नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ शुभ फल देने वाली विशिष्ट रेखाओं के बारे में। वैसी रेखाएं जो कि हमारे हथेलियों पे पाई जाती है और अगर उस शुभ स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति को काफी ज्यादा धनवान बनाती है, काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। वैसे व्यक्ति के पास न पैसों की कमी रहती है, न जमीन जायदाद की कमी रहती है। ऐसे लोग काफी अमीर हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग का समाज में काफी मान सम्मान होता है। इसके अलावा वैसी रेखाओं के बारे में भी बताऊंगा जो रेखाएं अगर व्यक्ति के हथेली पर हो तो इससे साफ पता चलता है कि व्यक्ति जन्मजात काफी अमीर है और जन्म से ही उसने अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छी परवरिश उसकी हुई है। इसके अलावा इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप अपने कर्म द्वारा अपने लिए जीवन की सारी खुशियां जुटाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, एक मैंने पाम की तस्वीर बना ली है। इस पे एक लाइन है जिसे हम लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं, यहाँ करतल के मध्य तक आ रही है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने मणिबंध पे यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे पहले से खींच के रखी है। होता क्या है दोस्तों कि मणिबंध पे अगर आपके एक साथ, ठीक है, आपके 2 इंच के अंदर अगर यहाँ पे 4 रेखाएं मिले, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको 4 रेखाएं मिल जाएं तो वे व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ है। अगर 4 रेखाएं यहाँ पे आपको मिल जाती है तो इसे बहुत ही शुभ संजोग कहा जाता है। जिस भी जातक के हाथ में ये 4 मणिबंध की रेखाएं पाई जाती है, वैसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उनका जीवन बहुत ही समृद्ध होता है, क्योंकि आप यहाँ से देख ले, ऐसे लोगों को अच्छी आयु होती है, अच्छा धन होता है, अच्छा सुख होता है, अच्छा सम्मान होता है। ऐसे लोगों को धन, आयु, सुख, सम्मान चारों चीजों की प्राप्ति होती है, जिनके हाथ में 4 लकीरें सीधी स्पष्ट बन रही है। और ऐसे जातक काफी धनवान होते हैं, जीवन में काफी प्रगति करते हैं, काफी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर एक कहीं पर भी टूटी हुई हो, अगर यहाँ से या किसी ने क्रॉस कर दिया हो या पीछे की तरफ चली गई हो, तो ऐसी स्थिति में ये अशुभ फल देती है। लेकिन अगर ये सीधी, सपाट और अच्छी स्थिति में हो तो ये काफी शुभ फल देती है। ये व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। अब बड़े गौर से देखेंगे तो अगर आप में ये 4 निशान बन जाते हैं तो वैसे व्यक्ति को कहीं आप गलत जगह पर देख ही नहीं सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां भी होगा, किसी भी स्थिति में अगर होगा तो उस स्थिति को बदल के वो बहुत ही आगे चला जाएगा। लेकिन जनरली आप कहीं देखेंगे ही नहीं कि जिनमें 4 हैं वे व्यक्ति कहीं से भी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में करतल के मध्य में जो आपका केतु का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको इससे लगे, कोई किसी मणिबंध रेखा से लगे अगर कोई तिल का निशान आ जाता है तो ये बहुत ही शुभ फल है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को राजनीति में काफी सफलता मिलती है। इसके अलावा राजयोग का भी अच्छा संभावना उसकी बन जाती है, वो काफी नाम करता है। अगर ये यहाँ पे कहीं पे भी आपके इस क्षेत्र में यहाँ पे अगर तिल आ जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली सूचक है। इसके अलावा बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में जो इसका तरीका है और जो इसका रास्ता है, वहीं से अपना ये रास्ता क्लियर करके सीधा गोलाई लिए हुए यहाँ तक चली आए, कोई भी नीचे की तरफ जाती हुई रेखाएं ना हो, तो व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ है। व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर तरक्की करेगा, बशर्ते यहाँ से कोई रेखा इसे ना काट दे, इधर से कोई रेखा इसे ना काट दे। इसके अलावा जो तीसरी है वो है, यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं एक हमारी बुद्धि रेखा निकलती है। ठीक है, बुद्धि रेखा के बीच में एक आप देखेंगे कि कभी कभी किसी के हाथ में ऐसा आ जाता है। क्या मतलब है दोस्तों, अगर ये लाइन बहुत सीधी चली हो, कोई डिस्टरबेंस लाइन इस पे ना आई हो, ये यहाँ तक है, वे व्यक्ति जीवन में जो कुछ चाहेगा, जो कुछ पसंद करेगा वो उसे प्राप्त होगा। अगर वो आगे लव मैरिज करना चाहेगा उसमें उससे सफलता मिलेगी। इसके अलावा वो चाहेगा कि हम फलानी चीज खरीदें, वो उसे खरीद सकता है। घर, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, जो भी वो चाहेगा उसे जीवन में प्राप्त होगा। कोई डिस्टरबेंस रेखा ना हो, उस स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब अगर इसके अलावा ये रेखा एकदम शुद्ध तरीके से एकदम सीधी जा रही हो, कहीं भी ऊपर नीचे ना हुई हो, तो व्यक्ति को आजीवन सम्मान की प्राप्ति होगी, आजीवन उसका वर्चस्व कायम रहेगा, आजीवन वो लाभ उठाएगा। इसके अलावा ये क्षेत्र आपका गुरु का उभरा हुआ हो, ठीक है, कोई निशान ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उभरा हुआ हो, लालिमा युक्त हो, व्यक्ति को
काफी मान सम्मान दिलाएगा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी, व्यक्ति का वजन होगा, वो जहां भी जाएगा, जहां भी बैठेगा, वहां उसकी इज्जत होगी। इसके अलावा लोग उसको फॉलो करेंगे बहुत ही ज्यादा, ये उसमें काबिलियत आ जाएगी। अब आप देख लेंगे कि क्या ऐसे लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं कि जन्मजात होते हैं। अगर यहां से कोई रेखा आके एक चंद्र के किनारे से, शुक्र के किनारे से आके उसके बाद यहां से आपकी जीवन रेखा निकल रही हो और किनारे से भाग्य रेखा निकल रही हो, ऐसी स्थिति में जातक जन्मजात धनवान होगा, उसने जहां जन्म लिया होगा, अच्छे घर में जन्म लिया होगा, पैसे वाले घर में जन्म लिया होगा, इसलिए उसी अनुसार उसका जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा, उसी को संभाल के रखेगा। अगर ये रेखाएं इस स्थिति में हो तो, अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस रेखा है तो व्यक्ति जो मिलेगा उसको भी खराब कर लेगा। इसके अलावा अगर यहां से किनारे से कहीं से भी आपकी फिट लाइन निकली हो, ठीक है, और फिट लाइन के नीचे ए त्रिभुज का आपका चिन्ह ना हो, ठीक है, सीधी बस यहां से ऐसे निकली हो, तो क्या होगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे अपना मुकाम प्राप्त करेगा, अपने बलबूते पे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, अपने बलबूते पे दुनिया के सारे सुख प्राप्त करेगा, ये इसमें काबिलियत होगी। इसके अलावा इसे किसी का सहयोग मिलेगा नहीं, इसे विरासत में कुछ भी नहीं मिला रहेगा, लेकिन ये अपने बलबूते पे जिंदगी की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, बशर्ते ये सारी रेखाएं हो और यहां से निकली हो। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की स्थिति, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि शनि की स्थितियों से डर जाते हैं कि शनि की स्थिति कैसी होनी चाहिए। शनि की स्थिति अगर बहुत ही ज्यादा सीधी है, ये क्षेत्र उभरा हुआ है, ऐसी स्थिति बन पड़ी है, तो व्यक्ति में बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है, जिस कारण व्यक्ति का क्षय हो जाता है, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, बहुत घमंड के कारण उसकी आगे दुर्गति हो जाती है। लेकिन अगर यही आपकी हृदय रेखा यहां से अच्छी तरीके से आई हो और इसके साथ मिल गई हो और यहां से एक दूसरी रेखा आगे निकल गई हो, परिस्थितियां बन जाएगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ही, कितना भी धन संपत्ति होने पर भी शांत रहेगा और उसकी धन संपत्ति में लगातार निरंतर वृद्धि होगी। ये इसके जीवन में फायदा है। तो दोस्तों, इन रेखाओं के आधार पे आपने समझ लिया। सबसे पहले आपने देखना है आपकी मणिबंध की रेखाएं क्या स्थिति है, उसके बाद आपकी जीवन रेखा की स्थिति, आपकी मासिक रेखा की स्थिति, ये जो आपका खास यहाँ पर दोनों को मिलाने वाली त्रिभुजाकार जो रेखाएं का योग बन जाती हैं, ऐसी स्थिति। इसके अलावा भाग्य रेखा की क्या परिस्थिति है, इनको देख लेना है और इस पॉइंट को जरा गौर से देख लेना है कि यहाँ पे तिल है या नहीं, ठीक है। इस एरिया में आपका यहाँ पे खासकर अगर तिल हो तो बहुत ही सुफलदायक है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही उन्नति करते हैं। नीचे की तरफ आती रेखाएं होंगी वो आपको प्रॉब्लम करेंगी, मिलते मिलते रह जाएगा, लेकिन कोशिश जारी रहेगी तो कभी ना कभी वो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। यहाँ भी ऊपर की तरफ जाती रेखा हो बहुत अच्छी है, नीचे की तरफ आती रेखा हो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी। तो ये था दोस्तों कुछ शुभ भाग्य फल और जिंदगी की सारी खुशियां देने वाले रेखाओं का योग। तो इसके बाद फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।